HTET फिजिक्स क्लियर करना है, then believe me, you have come across one of the best videos that could ever happen to you in your journey of clearing HTET in the subject of physics. जी हाँ, I am Yogesh, ex Akash faculty and presently teaching in one of the best schools in our country. Yes, having a huge experience of teaching physics to NEET and JEE students for last 10 years. जी हाँ, presently I am also running my own app that is named Tesla Classes, जहां पे मैं फिजिक्स 11th एंड 12th के बच्चों को नीट और JEE लेवल की पढ़ाता हूं. So recently I came across to know some interesting facts. अभी रिसेंट में बहुत ही जबरदस्त कुछ आंकड़े मेरे को पता चले. आंकड़े कैसे? HTET से रिलेटेड. मुझे पता चला कि अभी रिसेंट में ना हरियाणा गवर्नमेंट में PGD फिजिक्स की भर्ती हुई. जी हाँ, जिसमें कि 452 वैकेंसीज थी, 452 वैकेंसीज थी, और उन 452 वैकेंसीज में से सिर्फ 108 वैकेंसीज ही फिल हो पाई. यानी इतनी सारी सीटें कितनी हो गई भाई? 346 मेरे ख्याल में, हाँ 344, 344 वैकेंसीज ये 2 साल पहले भरी गई थी मेरे ख्याल में. 108, 2 या 3 साल पहले शायद, जैसा कि मेरे को पता चला है. हाँ, तो 344 तो उस टाइम पे खाली थी, तो आज के दिन तो और भी फिजिक्स टीचर्स रिटायर हो चुके होंगे. यानी ये वैकेंसीज 400 के करीब एटलीस्ट चली गई होंगी. लेकिन फिर मैंने इसके पीछे का रीजन जानना चाहा कि योगेश भाई तू कहां गुम है नीट और JEE की टीचिंग में. लोग तो भाई वेट कर रहे हैं कोई उनका HTET फिजिक्स क्लियर करवाए और यहां पे इन वैकेंसीज को फिल किया जाए किसी तरह. जी हाँ, सो आप भी इन वैकेंसीज को फिल करने में अपना योगदान दे सकते हैं. जी हाँ, लेकिन कारण क्या रहा होगा कि 108 वैकेंसीज ही फिल हो पाई, बाकी क्यों नहीं? क्योंकि भाई PGD फिजिक्स हरियाणा में लगने के लिए आपको चाहिए HTET फिजिक्स के क्षेत्र में क्वालिफाइड होना चाहिए, और जो कि इतने लोगों का है ही नहीं. क्लियर? सो डियर स्टूडेंट्स बोल लीजिए, या फिर आप प्रेजेंट में एक प्राइवेट टीचर हो सकते हैं, सो डियर टीचर बोल लीजिए, या फिर मुझसे भी ज्यादा एक्सपीरियंस टीचर हो सकते हैं, तो एक तरह से मेरे भी टीचर बोल लीजिए. तो हम मिलके अपने इस प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें कि मैं आपकी हेल्प करने वाला हूं. अब आप बोलेंगे आप कैसे हेल्प कर दोगे, आप तो नीट और JEE पढ़ाते रहे हो. सो टेंशन मत लीजिए. ये आंकड़े जानने के बाद मैंने एटलीस्ट 1 मंथ तक आपके HTET के प्रीवियस 10 इयर्स के क्वेश्चन पेपर्स पे पूरी डीप रिसर्च की है. जी हां, डीप रिसर्च मतलब मैंने उन पिछले 10 सालों में पूछे गए 600 क्वेश्चंस 2016 से लेके 2025 तक के सारे HTET के क्वेश्चंस उठा के, क्वेश्चन पेपर्स उठा के, जिनमें कि बीच में 2024 में HTET हुआ नहीं, तो जो 10 साल बने उनके 600 क्वेश्चंस को डीप स्टडी किया है. बिल्कुल डीप स्टडी कि किस चैप्टर से क्या पूछता है, किस चैप्टर से क्या पूछता है, ग्रेजुएशन का कितना पूछता है, पोस्ट ग्रेजुएशन का कितना पूछता है, फिजिक्स की पेडागोजी कितनी पूछता है, यानी साइंस की पेडागोजी कितनी पूछता है, क्लास 11th के कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, क्लास 12th के कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, क्या स्ट्रेटजी HTET क्वालिफाई करने के लिए होनी चाहिए, क्या क्या चीजें बिल्कुल नहीं पढ़नी है और क्या क्या चीजें पढ़ के बिल्कुल रगड़ देनी है, किन चीजों की प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं करनी और किन की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से किस तरह से करनी है. ये चीजें मैंने पूरी कंक्लूजन इसकी अपने पास तैयार कर ली है. तो उसका एक छोटा सा एग्जांपल आपको दिखाना चाहूंगा. ये डेटा है, शायद क्लियरली दिख ना रहा होगा, ऐसा डेटा 20 से 25 पेजों का मेरे पास पड़ा है क्वेश्चंस की फॉर्म में. लेकिन ये क्वेश्चंस की फॉर्म नहीं है, यहां मैंने लिखा हुआ है कि ये देखो कि 26 जुलाई 2025 को जो HTET हुआ था उसमें लॉज ऑफ मोशन चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए, हाँ, और किस टॉपिक से पूछे गए वो अलग डेटा मेरे पास रखा है. फिर ये जो 2 दिसंबर 2023 को पेपर हुआ था, उससे पहले 24 में तो हुआ नहीं, तब लॉज ऑफ मोशन से क्या पूछा गया, वर्क एनर्जी पावर से क्या पूछा गया, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, फ्लूइड्स, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ऑसिलेशन एंड वेव्स, या फिर ग्रेजुएशन से क्या पूछा गया, पोस्ट ग्रेजुएशन से कौन सा टॉपिक पूछा गया इसमें, और उससे पहले 3 दिसंबर 2022, 18 दिसंबर 2021, 2 जनवरी 2021, ये सब
मैंने यहां पे अच्छे से नोट डाउन किया हुआ है, यानी पूरा एकदम निचोड़ निकाल दिया आपके एचटेट का भाई। तो अब मैं अपना बैच निपटा चुका हूं। जी हां, जेडब्ल्यू का फर्स्ट फेज हो चुका है, नीट का फेज 30 डेज में आने वाला है, मेरी टीचिंग्स कंप्लीट हो चुकी हैं, रोज मेरी 3 घंटे की लाइव क्लास होती है, वो भी सिर्फ डाउट्स के लिए होती है, नीट वाले बच्चों के लिए, और जेडब्ल्यू का जो सेकंड अटेम्प्ट देंगे उनके लिए। उसके अलावा मैं टोटली फ्री हूं अपने आने वाले नेक्स्ट 60 डेज एचटेट को देने के लिए। जी हां, यहां पे आपको 30 डेज प्लान देखने को मिल रहा होगा। जी हां, मैं अपनी उस 60 डेज की मेहनत को, जो आने वाले 60 डेज हैं, उनको 30 डेज में पेन कर दूंगा। मेरे पास फुल प्रूफ प्लान है, जिससे कि गारंटी देता हूं आपका एचटेट फॉर श्योर क्वालिफाई हो जाएगा। बहुत ज्यादा आपको नहीं पढ़ना, हर रोज 1 आवर, मैक्सिमम 1 आवर फॉर द नेक्स्ट 2 मंथ्स रोज फिजिक्स को दे दीजिए। गारंटी देता हूं आउट ऑफ 60 40 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए। जी हां, 40 मार्क्स कहीं नहीं गए अगर इन 2 के 2 महीने ये जो प्लान मैं आगे बताने वाला हूं इसको अगर आप फॉलो कर लेंगे तो। जी हां, इस आज की वीडियो में हम पूरा प्लान शेयर नहीं करने वाले हैं, सिर्फ स्ट्रेटजी देखेंगे कि क्या स्ट्रेटजी आपको रखनी पड़ेगी अगर एचटेट फिजिक्स में क्वालिफाई करना है। तो जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं पूरा प्लान आपके साथ शेयर करूंगा, ये डेटा पूरा आपके सामने पीडीएफ की फॉर्म में रख दूंगा ताकि आपके लिए समझना इजी हो जाए। जी हां, पूरी स्टडी अपनी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेस पे रहेगी, क्योंकि तभी हम टॉपिक से, कॉन्टेक्स्ट से हट के बाहर नहीं जा पाएंगे और एक ब्रीफ स्टडी करके इस एचटेट को क्वालिफाई कर पाएंगे। सो आई होप ऑल ऑफ यू आर विद मी इन दिस जर्नी टू क्लियर एचटेट 2026 में जो होना है, नाम है जिसका एचटेट 2025, क्योंकि होना तो दिसंबर में था भैया, लेकिन चला गया है आगे। सो करें फिर स्टार्ट। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, जी हां, स्टार्ट करने से पहले एक चीज बता दूं कि रियलिटी वो नहीं है जो आप समझते हैं। और ये अंदाजा आपको इन आंकड़ों से आ गया होगा कि क्यों 108 वैकेंसी ही फिल हुई, यानी क्यों बहुत कम एचटेट क्वालिफाइड है हरियाणा में, जबकि अपीयर तो बहुत ज्यादा लोग होते हैं हर साल। 20,000 के करीब लोग एचटेट फिजिक्स के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन क्लियर बहुत कम है हरियाणा में। उसके पीछे रीजन जरूर जो आपको पसंद नहीं आएगा ऐसा रहता होगा। जी हां, मैं बात कर रहा हूं रियलिटी चेक की। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, रियलिटी से अवगत करा रहा हूं। हां, असलियत तो यह है कि एचटेट कुछ भी खास चीज नहीं है। हां, उसके लिए एक प्रॉपर प्लानिंग चाहिए जो मैं शेयर करूंगा। अब आपको कुछ नहीं करना, जो पढ़ा दूंगा वो पढ़ लेना बस। हां, लेकिन अभी के लिए एक बार तो रियलिटी तो देखनी पड़ेगी ना कि रीजन क्या रहा कि लोग क्यों नहीं कर पाते भाई क्वालिफाई। तो सुनो ध्यान से, रियलिटी चेक में सबसे पहली बात, एक बात बताओ मुझे, फिजिक्स कितने मार्क्स की आती है आपके एग्जाम में? सर 60 की। यानी कितने क्वेश्चन आते हैं? 60 क्वेश्चंस आते हैं। 91 से लेके 150th क्वेश्चन तक आपकी फिजिक्स चलती है भाई, चलती है ना? बिल्कुल चलती है। और आप देखेंगे कि इन 60 में से एटलीस्ट 55 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें कि न्यूमेरिकल पोर्शन आता है। कौन सा आता है? न्यूमेरिकल पोर्शन। तो भाई अगर मैं आपको एक लंबी चौड़ी ये 1/0.34 इंटू 10⁻6 इंटू 0.91 इंटू 91 इंटू में 10⁻⁻11 ये कैलकुलेशन दे दूं ना, तो एग्जैक्ट आंसर निकालने में तो इसमें 1 मिनट लग जाएगा। आपको लग जाएगा या नहीं लग जाएगा? एटलीस्ट इसमें लग जाएगा। लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए कोई आपको फॉर्मूला भी सोचना पड़ेगा। सिंपलेस्ट सा फार्मूला ले लेते हैं, या फिर 2π√g/h या g/l या l/g, अलग अलग फार्मूला होते हैं। कोई भी फार्मूला भी रखना पड़ेगा भैया। जो क्वेश्चन होता है उसके अकॉर्डिंग आपको एडजस्टमेंट्स भी करनी पड़ेंगी फॉर्मूले में, और ये सब विद इन 1 मिनट करना है भाई, अगर हरियाणा गवर्नमेंट की माने तो, शिक्षा विभाग की माने तो, क्योंकि 150 क्वेश्चंस 150 मिनट में करने हैं भाई। तो फिजिक्स के 60 क्वेश्चंस के हिस्से 60 मिनट ही आई ना। बिल्कुल, चलो मान लेते हैं आप कॉमन सेक्शन में टाइम बचा लेंगे, तो फिर भी मान लिया आपने 90 मिनट्स इन 55 क्वेश्चंस के लिए बचा लिए, 1.5 घंटा बचा लिया। तो भैया एक बात तो मैं बता दूं आपको, शर्त लगाता हूं 2020, 2021, 2022
कि जो एचटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, मैं 1 लाख रुपीज नगद देने को तैयार हूं। अगर आज भी अभी ये वीडियो देखते ही मेरे को मैसेज करना है, जी हां, अभी अगर कोई ये 60 क्वेश्चंस मेरे को 90 मिनट्स में करके दिखा दे, गारंटी देता हूं। मेरी इतनी ज्यादा प्रैक्टिस है, मैंने इनको सोल्व किया है भाई। 2 मिनट से कम टाइम किसी में लग ही नहीं रहा, बिल्कुल नहीं लग रहा। एटलीस्ट 50 to 55 क्वेश्चंस तो ऐसे हैं ही हैं। और अगर 2 मिनट लगी तो 60 क्वेश्चंस 120 मिनट्स आपकी खा गए, 2 आवर खा गए भाई। कॉमन सेक्शन कब करोगे? हाँ या ना? तो डरावना तो है। अब केमिस्ट्री में बताओ, अगर केमिस्ट्री के एचटेट की बात करें तो 60 क्वेश्चंस हैं। सीधी बात है, कोई न्यूमेरिकल नहीं, ना के बराबर 5-7 मिल भी जाएंगे तो क्या हुआ फिजिकल केमिस्ट्री से। अदरवाइज क्या होगा भाई, ये बॉन्ड कौन सा है, ये क्या है, आता है तो ठीक है, नहीं आता तो चलो आगे। मतलब 10 सेकंड में क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आता है तो ठीक है, अदरवाइज चलो आगे, आता है तो ठीक है, अदरवाइज चलो आगे। टाइम टेकिंग तो नहीं है ना, बट फिजिक्स में टाइम टेकिंग है। क्लियर है ना ये चीज? अब टाइम टेकिंग होने की वजह से एचटेट लोगों का क्वालिफाई नहीं हो पाता। तो फिर इसके लिए क्या क्या जाए वो भी पढ़ेंगे, वो आगे चलेंगे। अभी रियलिटी चेक पे हैं हम। और सुन लो भैया, सुनने की बात यह है कि आपको एचटेट में पूछे गए एक ही क्वेश्चन में मैकेनिक्स भी मिल जाएगी, उसी क्वेश्चन में आपको मैग्नेटिज्म भी मिल जाएगा भाई। मैग्नेटिज्म भी मिल जाएगा, यानी आपका दिमाग 2 जगह एक ही क्वेश्चन में उलझाया जा रहा है। मैकेनिक्स भी यूज करनी, मैग्नेटिज्म भी यूज करना है। तो बताओ टफनेस लेवल क्या हो गया क्वेश्चन का। अगली बात सुन लो, 5-5 लाइंस के क्वेश्चंस होते हैं, एटलीस्ट डेटा इंटरप्रेट करने में टाइम लग जाता है भाई। तो सर आप तो डराते जा रहे हो, इसका मतलब ये नहीं क्वालिफाई होना, फिर इस पे क्रॉस मार दो। नहीं भाई, मतलब पॉसिबल तो है, कुछ लोग तो करते हैं ना क्वालिफाई। वो कौन है? अपने में से ही हैं। हाँ, लेकिन उनके पास एक प्रॉपर स्ट्रेटजी होगी। हाँ, कोई कोई तुक्के वाला भी होता है यार। हाँ, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके कॉमन सेक्शंस में ही 90 में से 70 आ जाते हैं। अब उसको फिजिक्स में सिर्फ कितने लेने रहते हैं? 20 लेने रहते हैं भाई। समझ गए ना मेरी बात? बट ये बहुत टिपिकल है भाई। ये 70 लेने जाओगे ना 90 में से, तो यहां भी दिक्कत है। वो 10 मार्क्स की जो हरियाणा जीके है, सुना मैंने, वो भी काफी टफ है। 10 मार्क्स का जो मैथ है वो टाइम टेकिंग होता है। हाँ, 3-3 मिनट उनमें भी लगते हैं सोल्व करने में। रीजनिंग जो है वो भी काफी लेंथी होती है भाई। हाँ, वो टाइम टेकिंग है, इसीलिए डाले गए हैं ताकि फिजिक्स के लिए आपके पास टाइम ही ना बचे। तो फिर सर करे क्या? अरे आएंगे, उस पर भी टेंशन नहीं लेनी, सुनते जाओ। ये 20 नहीं लेने आपको, ये एटलीस्ट 40 लेने हैं भाई आपको। आपका सब्जेक्ट जब तक स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, आपका एचटेट क्वालिफाई नहीं होगा। काफी लोग सोचते हैं कि मैं तो कॉमन सेक्शन स्ट्रॉन्ग कर लेता हूं, मेरा एचटेट हो जाएगा। नहीं होगा भाई। मैंने डीप स्टडी इन चीजों की है। लास्ट 1 मंथ से मैंने बताया, मैं इन पे लगा पड़ा हूं, इन चीजों पे। क्लियर? मैंने देखी ये चीजें कितनी टाइम टेकिंग है। एक हरियाणा जीके को छोड़ के और कुछ भी 5 मिनट, हरियाणा जीके के 10 क्वेश्चन आपके 4-5 मिनट में हो जाएंगे। 3-4 मिनट मान लो मैक्सिमम। हाँ, वो भी लेते हैं आधा मिनट तो भाई। तो फिर उसके अलावा बाकी सब लेंथी है। क्लियर? और बाकी सब लेंथी। आप पेडागोजी के, साइकोलॉजी के क्वेश्चंस देखोगे ना, इतने टाइम टेकिंग है, आप खुद देख लो भाई। पीजीटी वाले, हाँ, पीजीटी का ही देना आपको। तो अब बात सुनो ध्यान से। ये तो हुआ रियलिटी चेक, ये तो हुई असलियत कि क्वेश्चन पेपर तो आता है भाई टफ। इसमें आपको 60 क्वेश्चंस में आप ज्यादातर टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स भी कम ही होंगे मेरे ख्याल में। प्रोफेसर्स नेट वगैरह के लिए चले जाते हैं, प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाने वाले टीचर्स। लेकिन जो प्राइवेट स्कूल्स में टीचर पढ़ाते हैं वो 11-12 के टच में रहते हैं। लेकिन यहां पे मैं आपको एक डेटा शेयर करता हूं, तो मैं बता दूं आपको कि अकेले ग्रेजुएशन के बेस पे 18 दिसंबर 2021 वाले एचटेट में 8 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। 8 सिर्फ ग्रेजुएशन से। पोस्ट ग्रेजुएशन से 3 पूछे गए हैं 18 दिसंबर 2021 वाले में। अभी जो रिसेंट में हुआ था 26 जुलाई 2025 को एचटेट, उसमें 3 क्वेश्चन ग्रेजुएशन से पूछे गए थे। अगर 2 जनवरी 2021 वाले एचटेट की बात करूं तो 6 क्वेश्चन थे ग्रेजुएशन के। तो यानी वो भी पूछता है, लेकिन आपकी प्रैक्टिस नहीं है ग्रेजुएशन की या पोस्ट ग्रेजुएशन की, क्योंकि आप 11-12 को पढ़ा रहे हो। लेकिन ये जो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के क्वेश्चन है ना, ये मोस्ट इजीएस्ट है भाई। आपके पेपर में इजीएस्ट यही है। तो ये इनके लिए अब कौन सा टॉपिक पढ़े? क्या पूरी ग्रेजुएशन उठाएं? क्या पूरी पोस्ट ग्रेजुएशन उठाएं? नहीं,
वो टॉपिक फिक्स है, जहां से उठा रहा है हर बार रिपीट कर रहा है। इन 6 में से 3 क्वेश्चन सेम एक टॉपिक से आए हुए हैं, चाहे उठा के देख लो अपने पीवाईक्यूज। क्लियर? यानी एक प्रॉपर स्ट्रेटजी की आपको जरूरत है, वो स्ट्रेटजी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। चलिए फिर, डरने की बात नहीं है। तो पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन आप छोड़ देते हैं, सिर्फ 11 12 के बेसिस पे चलते हैं, वहां से क्वेश्चन स्टफ आते हैं, तो बताओ क्या 20 भी पकड़ पाओगे भाई? टारगेट 40 की लेके चल रहे हो। क्लियर है ना? तो उसके लिए क्या स्ट्रेटजी हो सकती है, उसकी बात करते हैं। सो टॉपिक वाइज स्ट्रेटजी आपको बनानी पड़ेगी। जैसे कि आपको एग्जांपल दूं कि कोई स्पेसिफिक चैप्टर है आपका, क्लियर? वो चैप्टर आज तक पूछा ही ना गया हो, तो उस पर क्यों टाइम दोगे भाई? उस पर क्यों टाइम दोगे? मान लिया आपको कोई काम दे कि अब की बार का एचटेट बना दे, एचटेट का पेपर बना दे, फिजिक्स 60 नंबर की तू डाल दे। सर मैं तो आसान से डाल दूंगा। ऐसा नहीं करेंगे आप, क्योंकि आपको हरियाणा बोर्ड की इज्जत भी रखनी है। खिल्ली उड़ेगी अदरवाइज, बहुत इजी होगा तो बहुत ही ज्यादा मतलब अनअचीवेबल है, कर ही नहीं सकते सोल्व। ऐसे करोगे तो फिर बच्चे हथियार उठा लेंगे भाई। आजकल तो सड़कों पे निकल आते हैं, बड़ी बात बन जाती है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? सर प्रीवियस ईयर का पैटर्न देखना पड़ेगा। हाँ, वैसे क्वेश्चन आपको देने पड़ेंगे, हाँ या ना? तो जैसे कि मैं आपको यहां पे बता दूं, इस डाटा को मैं नेक्स्ट वीडियो में टोटली कंप्लीटली आपके साथ शेयर करने वाला हूं। अभी के लिए अगर यहां पे बताऊं तो कुछ चैप्टर ऐसे हैं जहां से क्वेश्चन ना के बराबर, यानी मैक्सिमम 2 या 3 क्वेश्चन आज तक सारे एस्टेट के मिला के पूछे गए हैं। जैसे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड हैं, सिर्फ 4 क्वेश्चन पिछले 10 सालों में पूछे गए हैं। और वो चारों क्वेश्चन एक 15 मिनट का टॉपिक है जिसके अंदर से सारा आ जाएगा। वो 15 टॉपिक तो अलग अलग हैं, यानी इंटर रिलेटेड हैं, तो उन 15 मिनट्स में वो सारा इंटर रिलेशन आप पढ़ सकते हो। लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि आपको पीवाईक्यूज अच्छे से पता होने चाहिए, वो एरिया जो टारगेट करने हैं वो अच्छे से पता होने चाहिए। समझ में आई बात? तो सर ये करेंगे कैसे? टॉपिक वाइज स्टडी कहां से करेंगे, वो प्लान भी मैं आपको बताऊंगा। एक बार सुनते जाओ करना क्या है, स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। टोटल क्वेश्चन 60 है भाई। हाँ, आपको पूरी 11th की, पूरी 12th की, पूरी ग्रेजुएशन की, पूरी पोस्ट ग्रेजुएशन की, पूरी पेडागोजी उठाने की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर है? आपको देखना है, जैसे क्लास 12th में हाईएस्ट वेटेज ऑप्टिक्स की है। किसकी है? ऑप्टिक्स की है, जिसमें से 10 to 12 क्वेश्चन भी आउट ऑफ 60 मिल जाते हैं भाई अकेले ऑप्टिक्स से। बिलीव मी, ऐसा हुआ है। दिखा दूं आपको, ये यार नेक्स्ट टाइम शेयर करने वाला था, मैं अभी शेयर करने लग गया हूं। ऑप्टिक्स की अगर मैं बात करूं, हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 रे ऑप्टिक्स और वे ऑप्टिक्स से 2 दिसंबर 2023 को जो क्वेश्चन हुआ था, क्वेश्चन पेपर था आपका एचटेट का, उसमें 11 थे या 12 इतने क्वेश्चंस पूछे गए हैं भाई, सिर्फ अकेली ऑप्टिक्स से। तो क्यों ना इसको आप निचोड़ के रख देंगे। और ये सिर्फ 23 में नहीं, 22 में भी है 10-11 क्वेश्चन, 20 में भी है 10-11 क्वेश्चन। उठा के देखो, ये डाटा शेयर करूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ। क्लियर? तो भैया इसको रगड़ दो। इसी तरह क्लास 12th का कम्युनिकेशन सिस्टम चैप्टर है। अब वो क्लास 11 12 के सिलेबस में नहीं है, तो आप नहीं पढ़ाते, तो आप उसके अक्रॉस नहीं है आजकल उन चीजों के साथ। लेकिन वहां से इजी क्वेश्चन आ जाता है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। वो चीज अगर मैं आपको 10-15 मिनट के अंदर पढ़ा दूं तो आप वो क्वेश्चन पे अटैक कर पाओगे, हाँ या ना? तो वो चूज करो भाई। तो ऐसी चीजें देखो जहां से क्वेश्चन आता ही आता है, वो चीजें मत देखो जहां से क्वेश्चन नहीं आता। क्लियर? पर पता तो करो उन चीजों के बारे में, वही कहलाती है टॉपिक वाइज स्ट्रेटजी। अब अगली बात, उससे भी पहले, टॉपिक्स चुनने से पहले आपको 5 मिनट का टाइम लगा के एक बार फटाफट सारे 60 क्वेश्चंस में से निकल जाना है। 5-7 मिनट लगानी है अपने पेपर के दौरान ही, और उनमें डिसाइड कर लेना है कि कौन से 40 क्वेश्चंस वो हैं जिनके टॉपिक्स मैंने कवर किए हैं। जी हां, अब उन्हीं को सोल्व करना, बाकी 20 को तो टच भी नहीं करना। जी हां, ये मैं शॉर्ट स्ट्रेटजी बता रहा हूं। और इन 45 में से एटलीस्ट 35 आप करेक्ट कर ही दोगे, इतनी गारंटी है, इतनी गारंटी है। अब बाकी जो 20 बच गए, उन 20 में से एटलीस्ट 5 तो ठीक होंगे ही, अगर सबका सीसी भी कर दोगे तो भाई, क्योंकि चौथा हिस्सा तो ठीक होने ही है। सो 35 ये और 5 ये, क्या 40 अचीव हो गए?
क्या 40 अचीव हो गए? बिल्कुल हो गए, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। मैं आपको कुछ पार्टिकुलर चैप्टर्स और पार्टिकुलर टॉपिक्स ऐसे बताने वाला हूं जिनको यूज करके आप इजीली 40 अचीव कर सकते हैं आउट ऑफ 60। क्या क्लियर है मेरी ये बात? इस तरह से अब सर वो टॉपिक्स कौन से होंगे, कैसे करने होंगे, ये सब हम YouTube पे सारे के सारे PYQs में आपके ईयर वाइज करवाने वाला हूं। हर वीडियो आपकी 10 क्वेश्चंस की आएगी। जैसे पहले हम करेंगे 2024 का जो एचटेट था, जो 25 में हुआ था, उसके क्वेश्चन नंबर 91 से लेके 100 तक। फिर उससे अगली वीडियो आएगी 101 से लेके 110 तक। फिर अगली आएगी 111 से लेके 120 तक। क्लियर है? एक पेपर की 6 वीडियोज, टोटल 10 पेपर की 60 वीडियोज आने वाले 2 महीने में मैं अपलोड कर दूंगा। आपका काम है हर रोज एक वीडियो को देखना, उसके क्वेश्चंस को समझना। लेकिन सर क्वेश्चन तो हो गए, आपने बोला था टॉपिक करवाऊंगा, तो सुनो भैया, टॉपिक YouTube पे नहीं हो पाएंगे, सॉरी टू से दैट। उसके लिए, क्योंकि उसके लिए अपने को क्या चाहिए, एक प्रॉपर PDF का, PPTs का पैटर्न चाहिए, और उसके लिए हम ऐप पे ये चीजें अवेलेबल आपको करवा रहे हैं। जी हाँ, ध्यान से सुनना है। ऐप पे मैंने अपना कोर्स क्रिएट कर दिया है। टेस्ला क्लासेस नाम की ऐप है प्ले स्टोर पे, जिसपे कि एचटेट फॉर फिजिक्स नाम से कोर्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। जी हाँ, जहां पे कि प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिलेंगे। उनमें क्या होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही होंगे, जो कि YouTube पे करवाने वाला हूं वही क्वेश्चंस। लेकिन जो क्वेश्चन मैं YouTube पे 2 मिनट या 4 मिनट में करवा रहा हूं, वही क्वेश्चन ऐप पे जब यहां आपको मिलेगा, तो वैसे नहीं मिलेगा कि क्वेश्चन नंबर 91 से लेके 100 तक ये सारे हैं। नहीं, ऐसे नहीं। आपको क्लास 11 का चैप्टर 1 यूनिट्स एंड डायमेंशंस, उस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे एक चैप्टर में, यानी चैप्टर वाइज आपको करवा रखे हैं। और जब उस चैप्टर का पहला क्वेश्चन हम करेंगे, तो सिर्फ वो क्वेश्चन नहीं करेंगे, उसके आसपास की, क्योंकि सेम क्वेश्चन तो दोबारा आना नहीं है भाई। लिख के ले लो, पिछले जो 600 क्वेश्चंस पूछे गए हैं पिछले 10 सालों में, उनमें 10 या 12 क्वेश्चन ही आपको ऐसे मिलेंगे जो एज इट इज, ऑलमोस्ट एज इट इज रिपीट हुए हैं। अदरवाइज नई चीज लेके आता है। लेकिन नई कैसी? पिछली बार अगर आपकी बुक के इस टॉपिक से पूछ लिया, तो नेक्स्ट टाइम इसके साइड वाले टॉपिक से पूछ लिया, इससे रिलेटेड चीज पूछ ली, पर सेम नहीं पूछेगा। तो हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन जब सोल्व करेंगे तो उसके आसपास की सारी बातें डिस्कस करेंगे। समझ में आई बात? तो जैसे चैप्टर यूनिट्स एंड डायमेंशन है, इसमें से टोटल 13 क्वेश्चंस पिछले 10 साल में पूछे गए हैं। 13 क्वेश्चंस। तो इन 13 क्वेश्चंस के हम आसपास का सारा डिस्कशन करेंगे क्वेश्चन के साथ साथ, जिससे कि ये चैप्टर आपका कंप्लीटली डन हो जाएगा और कुछ यहां से बाहर आने के चांस ही नहीं बचेंगे। इसी तरह रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स है, जिसमें से एटलीस्ट 36 के करीब क्वेश्चंस पिछले 10 सालों में पूछे गए हैं। 36 नहीं भाई, 46 के करीब, 46 के करीब, ये डाटा मैं शेयर करने वाला हूं आपके साथ। तो 46 के करीब क्वेश्चंस पिछले 10 सालों में पूछे गए हैं। तो इन सबको हम रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स अलग अलग 2 चैप्टर्स में क्लियर करेंगे। इनके आसपास की सारी ऑप्टिक्स को जान के, समझ के, पढ़ के, किस वे में, इस वे में कि आपको ये नया नया सा ना लगे, इस तरह से कि आपको ऑलरेडी ये आता है। जी हाँ, वो काम मेरा है, मेरी टीचिंग आप देखना यहाँ पे कैसे रहने वाली है, बिल्कुल मजा ना आ जाए तो मेरी गारंटी है, गारंटी है इस चीज की। PYQ सारे कवर होंगे 24 घंटे में लाइव डाउट सपोर्ट के लिए आपके लिए अवेलेबल रहूंगा। इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर दो, या ऐप पे डाउट फॉर्म है वहां पे जाके क्लिक कर दो। मैं आपको एक लिंक सेंड करूंगा, उस लिंक पे क्लिक करते हैं आपके सामने फोन पे लाइव हाजिर हो जाऊंगा। पेन टैब का यूज करके जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी सोल्व हो जाएगी। पूरा डीप एनालिसिस हर चैप्टर का किया गया भाई। 100% एफिशिएंसी बेस्ड लर्निंग अपनी रहने वाली है। और ये कोर्स आपको, अगर फर्स्ट 100 सब्सक्राइबर्स में आप आते हैं इस ऐप के कोर्स को खरीदने वाले फर्स्ट 100 पर्सन तक, फर्स्ट 100 कस्टमर्स तक, ये रेट 399 रहने वाला है, ना कि 1000। 399 ओनली। क्लियर है? सो आई होप आपको मैसेज क्लियर हो गया होगा। एचटेट के बारे में कुछ क्लैरिटी आई होगी, थोड़ी बहुत स्ट्रेटजी का पता चला होगा क्या आप कर सकते हैं। और नेक्स्ट टाइम हम जानेंगे सारे का सारा डेटा बोल लो 2016 से लेके 2025 यानी प्रेजेंट डे तक। 2026 अब
25 तक का जो एस्टेट हुआ वहां तक का सारा डेटा मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। किस चैप्टर से कितना पूछा गया है, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और YouTube पे सारे PYQs मैं करवाने वाला हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और गारंटी है ये 60 डेज अगर आप इस चैनल को फॉलो कर गए तो भैया एस्टेट आपका कहीं नहीं गया। फिजिक्स में आउट ऑफ 60 40 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए, और इतना भी इंश्योर करता हूं ये 40 मार्क्स आप 1 आवर के अंदर यानी 60 मिनट के अंदर अटेम्प्ट कर लोगे भैया। क्लियर है ये चीज, ये मेरा वादा है आपसे, बस आपको ये फॉलो करना है। सो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, टिल देन जय हिंद। मिलते हैं अगली वीडियो में जहां पे मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं किस चैप्टर से क्या पूछा गया है, किस चैप्टर से बिल्कुल नहीं पूछा गया है, और किस चैप्टर से सबसे ज्यादा पूछा गया है, किस चैप्टर से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और कहां से किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। जय हिंद, सी यू सून इन द नेक्स्ट वन।